नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। इस वक्त मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमान मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का शिकार हैं। ख़ास तौर से तालीम के शोबे और सेहत के शोबे में मुसलमान बहुत ख़राब हालत में हैं। मुसलमान, हालांकि बहुत सारे नौजवान तालीम हासिल करने के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। मुसलमानों की जो नौजवान हैं वो बेहतर से बेहतर कॉलेजों का रुख करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें जिस तरह से बैकअप देने की ज़रूरत थी उस तरह का बैकअप मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। कहने को तो मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है और वक्फ बोर्ड के मातहत करोड़ों की आमदनी होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन जो सिस्टम वक्फ बोर्ड में इस वक्त मौजूद है उस सिस्टम को अगर आप जायज़ा लेंगे तो वक्फ बोर्ड से 1 रुपये की आमदनी आम मुसलमानों के लिए या फिर तालीम हासिल करने वालों के लिए मुहैया नहीं है, दस्तयाब नहीं है। क्योंकि जो वक्फ के इदारे हैं वो ख़ास तौर से हर साल तामीराती कामों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। कभी बैतुल खुला की तामीर करते हैं तो कभी अच्छी खासी दीवार को तोड़कर 6 फुट की दीवार को 8 फुट की दीवार करने की कोशिश की जाती है। अच्छे नलों को तोड़कर निकाल कर उसे पुश बैक बटन लगाकर उसमें तामीराती काम करने का सिलसिला चलता रहता है। ये सिस्टम जो है आज का नहीं है बल्कि बरसों से यही सिलसिला चलता रहा है। बहरहाल वक्फ बोर्ड से तालीम के शोबे को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे इदारे हैं जो अपने सालाना आमदनी में से 10 से 15% इनकम को जो है लोगों की फलाह व बहबूदी को तालीम के शोबे में या सेहत के शोबे में ख़र्च करने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी जो 85% हिंदुस्तान के औक़ाफ़ी इदारे हैं वो इदारे बस इदारों के ज़िम्मेदार अपना पेट भरने या फिर वक्फ के इदारों को तोड़ फोड़ कर दोबारा तामीर करने में सर्फ कर रहे हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के अलावा मुसलमानों में एक ऐसा भी सिस्टम है जो ज़कात का सिस्टम है। वो ज़कात के सिस्टम को आमतौर पर मुसलमान रमज़ान के महीने में याद करते हैं, रमज़ान के महीने में ही ज़कात देने को तरजीह देते हैं, जबकि ज़कात का सिस्टम रमज़ान में ही अमल में लाया जाए कोई क़ानून नहीं है। जबकि ज़कात का जो अहम हुक्म है वो हुक्म ये है कि जब अपने माल पर 1 साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो 17-18 महीने गुज़र जाते हैं माल को हासिल किए हुए, आमदनी को हासिल किए हुए। सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार करते हुए लोग रमज़ान के महीने में ज़कात निकालते हैं, और जो ज़कात निकालते हैं वो किसी एक शख्स की या फिर एक हिस्से को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके तो पुर्जे करते हुए तार करते हुए 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये के हिसाब से तकसीम करते हुए लोगों के होंठ भिगोए जाते हैं, ना कि इनका गला तर किया जाता है। खैर, अब जो बात हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो अहम बात यह है कि हर शहर में एक सेठ होता है, एक मालदार होता है। जब भी कोई मसला पेश आता है तो लोगों की निगाहें सेठों पर या फिर मालदार एक फ़र्द पर या एक घराने पर टिक जाती हैं, जबकि हर शहर में अक्सर सैकड़ों मालदार मौजूद होते हैं जो अपने इस्तिताअत के मुताबिक माल को खर्च कर सकते हैं। जब कोई एक शख्स अपने तौर से माल को खर्च करता है, अपने ज़रूरतमंदों को, शहर के इलाक़े के, अपने रिश्तेदारों के मसाइल को हल करने के लिए कुछ रकम खर्च करता है, तो उसी मालदार को शादी, छिल्ले, छट्टी, हर तरह के रस्म व रिवाज के लिए उसे छिलना शुरू कर देते हैं। तंग आकर उस मालदार को या तो वो शहर छोड़ देना पड़ता है या फिर जो लोगों पर खर्च करता रहता है उस खर्च को रोकना पड़ता है। इसी हालांकि किसी भी शहर में एक या 2 मालदार नहीं बल्कि बहुत सारे मालदार होते हैं, लेकिन वो अपने जेब में हाथ डालने से चौंकते हैं। वो अपनी जेब में हाथ डालना ही नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जो सेठ है या फिर मालदार है वही खर्च करता है, हम क्यों खर्च करते रहें। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो खुद मालदार होते हैं और इस्तिताअत रखने के बावजूद जब कोई शख्स उनके पास मदद के लिए पहुंचता है तो वो अपनी तरफ से मदद करने के बजाय जो मालदार सखी होता है, जो खर्च करने वाला होता है, उसी का पता देकर उसे चंदा लेने के लिए, उससे फिर उसके मसले का हल निकालने के लिए भेज देते हैं। आखिर कब तक लोग दूसरों के कंधों पर रख कर निशाने लगाते रहेंगे? जब हमारे पास इस्तिताअत है, हमारे पास ताकत है, जब खुदा ने उन्हें भी ताकत दी है किसी की मदद करने की, तो क्यों लोग मदद करने से चौंक रहे हैं?
क्यों दूसरों पर अपनी ज़िम्मेदारी को डालकर अपने आप को महफूज समझना चाह रहे हैं या फिर अपनी तिजोरियों को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपने कोरोना में देखा होगा कि कितने मालदार रातों रात इस दुनिया से चले गए, ना उस वक्त उनका कोई माल, कोई पैसा, किसी भी तरह की उनकी प्रॉपर्टी काम आई, ना ही उनके बैंक बैलेंस उनके काम आकर उनकी ज़िंदगियाँ बचाने में इस्तेमाल हुई। हालांकि बहुत सारे लोग मालदार होने के बावजूद अस्पताल में एक बेड तक हासिल करने में नाकाम रहे। सोचिए कि ज़िंदगी बस इतनी ही है और इसमें जब वो माल और दौलत हम कमाए हुए हैं वो कभी भी हमसे बेवफाई कर सकते हैं, तो किस लिए माल और दौलत को अपने पास जमाए रखें। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, यही वक्त का तकाज़ा है। लोग आपके दर पर इसलिए आते हैं कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। लोग आपके दर पर इसलिए आते हैं कि आपको खुदा ने कुछ ना कुछ दिया है, उसी खुदा के माल में से उन्हें कुछ हिस्सा मिलेगा। ये सोचिए कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा देने वाला है। जब अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो उस दिए हुए माल में से दूसरों पर खर्च करने की नीयत करें। ये आज की अहम बात है। उम्मीद के जो लोग समझदार हैं, जो साहिब इस्तिताअत हैं, वो इस बात को समझते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर नई फ़िक्र के साथ दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।